बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। फाइनली वो दिन आ गया जिसका सबको इंतज़ार था। काजी फाइज ईसा का बतौर चीफ जस्टिस आज आखिरी दिन शुरू हो चुका रात के 12 बजते ही। आप काजी साहब के लिए क्या कहना चाहते हैं, इस प्लेटफॉर्म का कमेंट सेक्शन आपके लिए हाजिर है। जाने वालों के लिए कोई शेर भी हो सकता है, कोई गाना भी हो सकता है, कोई तजवीज़ भी हो सकती है, कोई नसीहत भी हो सकती है, ये आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन रात के 12 बज गए, अब मैक्सिमम भी 24 घंटे से भी बल्कि कम का वक्त रह गया, तो बहुत तेज़ी से उनके इक़्तिदार का सूरज जो है वो ग़रूब हो रहा है। आज उनका आखिरी दिन है। पता चला है कि कुछ एक्टिविटीज़ होंगी सुप्रीम कोर्ट में, कोई इशाइया होगा, कोई ज़ोहराना होगा, और फिर जाते जाते वो मोन्यूमेंट का इफ्तिताह करते जाएंगे जो बुनियादी इंसानी हकूक़ से मुतालिक, फंडामेंटल राइट्स से मुतालिक जो मोन्यूमेंट उन्होंने बनाने की तजवीज़ दी थी, उसके ऊपर काम मुकम्मल हुआ। तो आज जाते जाते वो उसका भी इफ्तिताह कर सकते हैं। बुनियादी इंसानी हकूक़ उनके दौर इक़्तिदार में कैसे रहे, उसके बारे में बात करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सारे इस चीज़ से आगाह हैं। तो आज मैं किसी के पास बैठा हुआ था, किसी साहब ने बड़ी दिलचस्प बात की है। वैसे तो दिल डरा ही रहता है, होने को कुछ भी हो सकता है। तो वो कह रहे थे हो सकता है काजी साहब वापस आ जाए। मैंने कहा अब तो आईनी तरमीम भी हो गई, अब तो सारे रास्ते बंद हैं। तो वो कहने लगे कि नहीं, एक रास्ता खुला है। मैंने कहा क्या? तो कहने लगे एडहॉक पे वापसी हो सकती है उनकी, जैसे उनके बाकी 2 दोस्त वापस आए ना रिटायरमेंट के फ़ौरन बाद, तो काजी साहब भी बतौर एडहॉक जज वापस आ सकते हैं। तो हमारे लिए ये वाला टाइम जो है, जो उनका गुजर गया, इसके बारे में ही सोचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर वो वापस आए तो फिर क्या सूरत हाल होगी। एनीवेज़, ये चैप्टर हो रहा है क्लोज़, और हम इसको हवाले कर रहे हैं पाकिस्तान की तारीख़ के, हिस्ट्री के हवाले हो रहे हैं काजी साहब। तो देखते हैं फर्दर क्या होता है। आज पूरा दिन जो मेन हाईलाइट रही वो बुशरा बीबी की रिहाई, और फिर उससे जुड़ी अफवाहें, उससे जुड़ी खबरें। कोई कह रहा है डील है, कोई कह रहा है ढील है, कोई कह रहा है अगला नंबर इमरान खान का है, कोई कह रहा नहीं अगला नंबर किसी और का है। किसी और का किसका, उसके बारे में भी बात करते हैं। लेकिन मुझे जो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है वो ये है, जो मैंने थोड़ी बहुत कुछ लोगों से गुफ्तगू भी सुनी, संजीदा लोगों से, उनका भी और मेरा अपना भी ख्याल ये है कि ये जो कुछ भी अब होने लगा है, या पॉजिटिव जो अब आने वाले दिनों में होगा, वो नई तकर्री के हवाले से ही है। नए चीफ जस्टिस के आने से कहीं ना कहीं लिंक है, क्योंकि 25 अक्टूबर काजी फाइज ईसा साहब का आखिरी दिन, और 26 अक्टूबर से बताया जा रहा है कि इमरान खान की मुलाकातें रेगुलर बहाल होना शुरू हो जाएंगी। आज ही मतलब नए चीफ जस्टिस की आमद से पहले बुशरा बीबी का रिहा हो जाना, साथ ही राना सनाउल्लाह की जानिब से एक बयान आना कि ख़वातीन को जेलों में कैद नहीं होना चाहिए। ये ऐसे उन्होंने बात की जैसे ये उनका उसूली मौक़िफ़ है। हालांकि उन्हीं के दौरे इक़्तिदार में ये कोई 2-2.5 साल से ख़वातीन के साथ क्या होता रहा। मैंने पाकिस्तान में पहली मरतबा वो मनाज़र देखे थे जो लाहौर में एहतजाज के दौरान किसी खातून को हाथों से और टांगों से पकड़ के उठा के ले जाया जा रहा था। फिर पहली बारी वो मनाज़र देखे तैयबा राजा वाले, जब उन्हें बालों से पकड़ा पुलिस वालों ने, और पहली बारी वो मनाज़र मैंने इस्लामाबाद की सड़कों पर देखे जब ख़वातीन को घसीटते हुए कैदी वैन में डाला गया। उससे पहले मैंने नहीं देखे थे इस किस्म के मनाज़र। ख़वातीन कैद हुई हैं, सियासी कैदी रहे हैं, लेकिन मेरी होश में जब से मैंने पॉलिटिक्स को कवर करना शुरू किया, इस किस्म के मनाज़र कम ही थे। लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता ये ऐसा हो गया जैसे ये मामूल की चीज़ है, आम सी बात हो गई। और काजी साहब के दौर में जो कुछ हुआ उसके ऊपर तो खैर अलग से किताब लिखी जा सकती है। एनीवेज़, इसकी डिटेल में फिर कभी जाएंगे। तो बातें ये हो रही हैं कि ये कोई ढील है, जो टीवी के ऊपर आके कुछ लोग ऐसा तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब अब ये भी हो जाएगा, रंग रोगन हो गया बनी गाला। और ये बात वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं इसके ऊपर थोड़ा सा सोच रहा हूँ, क्योंकि फैसल वार्डा ने टीवी पर आकर ये बयान दिया कि बनी गाला में रंग रोगन हुआ है, पेंट शेड हुआ है, नया तैयारियां हुई हैं। और मैं ख़ुद भी आज पूरा दिन वहाँ पे था, मैंने उसके ऊपर एक अलग व्लॉग डाला है इससे पहले, और ये वाकई हुआ है। वहाँ पे जो माहौल था वो थोड़ा सा बदला नज़र आया, साफ़ सफाई, पेंट शेड, ये हुआ। मुझे नहीं पता क्यों हुआ, शायद उनके अपने अमले ने कराया हो, बनी गाला के अपने अमले ने। लेकिन इसका जिक्र फैसल वाडा ने भी एक टीवी प्रोग्राम में किया कि 1 हफ़्ता पहले से ये सारा कुछ हो रहा था। तो तासुर ये आ रहा है कि कोई मुमकिन डील या कोई ढील, बट कैटेगोरिकली डिनाई किया जा रहा है पीटीआई के हलकों की तरफ से। ख़ास तौर पे बैरिस्टर गौहर ने आज अडयाला के बाहर गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि अगर डील या ढील ही होती तो फिर 9 महीने या 266 दिन तक कैद क्यों रहती बुशरा बीबी। और साथ ही इमरान खान से आखिरी मुलाकात का अहवाल उन्होंने बताया कि इमरान खान किस तरह से सॉलिड स्टैंड लिए हुए हैं और वो कहते हैं कि मुझे बेशक 100 साल भी रहना पड़े फर्दर तो मैं रहने के लिए तैयार हूँ। तो ये तो उनका डील वाला कोई मूड लग नहीं रहा। और फिर जो सबसे आपका तगड़ा नाकिद है,
सबसे खतरनाक नाकिद आपका, वो भी ये मान रहा है। बल्कि राना सनाउल्लाह साहब का तो बयान ऑन रिकॉर्ड है, जब उनसे किसी ने पूछा कि क्या पीटीआई की क़यादत कॉम्प्रोमाइज़्ड है, तो उन्होंने कहा कि पीटीआई का मतलब इमरान खान, और इमरान खान का जो स्टैंड है वो सबके सामने है। हम तो उन्हें कह रहे हैं कि वो जमहूरी रवैया अपनाएं, लेकिन वो अपनी ज़िद पे हैं। दैट मीन्स कि इमरान खान कोई डील करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इन मखसूस हालात में आपको तरह तरह की कहानियाँ सुनने को मिलेंगी, आपको तरह तरह का प्रोपेगेंडा सुनने को मिलेगा, अफवाहें भी आएंगी, ख़बरें भी आएंगी, ख्वाहिशें भी आएंगी। तो उनमें से फ़िल्टर करके आपको ख़ुद डिसाइड करना है कि आपकी सेंस के मुताबिक क्या ख़बर अच्छी है। आज भी बहुत सारी ख़बरें, जब बुशरा बीबी अडयाला से निकल के बनी गाला पहुँची और बनी गाला में उमर अयूब के साथ उनकी लड़ाई झगड़े के किस्से भी, इस किस्म की खबरें भी चल रही हैं, तो बहुत मुश्किल होगा आप लोगों के लिए फ़िल्टर करना। एनीवेज़, अब आ जाता है क्वेश्चन कि क्या बुशरा बीबी के बाद अब इमरान खान का नंबर है? ऐसा लगता है कि इमरान खान से पहले अब उनकी बहनों का नंबर है, और ये तासुर दिया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में बानी पीटीआई की जो बहनें हैं वो भी रिहा हो जाएंगी। और इस बात का कभी इम्कान भी है, क्योंकि नई लीडरशिप आई है ना जुडिशरी में, नए चीफ जस्टिस आए हैं, तो वो इन हालात में क्या कंटिन्यू करेंगे, या वो चाहेंगे कि एक नया प्रेसिडेंट सेट हो, या उनके कमांड संभालते ही मामला जो है वो कदरे बेहतर हों, क्योंकि वो मुतनाज़ चीफ जस्टिस नहीं बनना चाहते। ऑल्दो के तरामीम के नतीजे में उनकी एंट्री मुतनाज़ होगी, लेकिन उनका ओवरऑल जो टेन्योर होगा वो कैसा रहेगा, तो यकीनन वो नहीं चाहेंगे। तो हो सकता है कहीं ना कहीं ये सिग्नलिंग भी हो कि ख़वातीन जो हैं वो अब रिहा होनी चाहिए, यही हुकूमती हलकों की जानिब से बयान आ रहा है। एंड देन फिर इमरान खान का नंबर भी आ सकता है, क्योंकि बैरूनी दबाव भी बढ़ रहा है। और आपके इल्म में है कि अमरीकी कांग्रेस के कोई 62 या 64 के करीब अरकान ने ख़त लिखा है जो बाइडन को अपने दस्तखत के साथ, और उनसे ये मुतालबा किया गया है कि बानी पीटीआई समेत तमाम सियासी कैदियों को रिहा कराया जाए, और ये मेक श्योर किया जाए कि उनकी सलामती, सिक्योरिटी, सेहत बेहतर रहे, और किसी भी किस्म का कोई इस मामले में ऐसा वाक़या ना हो या कोई ऐसा रवैया ना अपनाया जाए जिससे उनको ख़तरा हो। तो ये जो एक प्रेशर बढ़ रहा है, कभी यूएन की जानिब से आ रहा है, कभी अमेरिकी कांग्रेस की तरफ से आ रहा है, कभी कैनेडियन पार्लियामेंट से कुछ ना कुछ आ रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं वर्क कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता सही, लेकिन एट दी एंड अल्टीमेटली होना तो यही है। जिस तरह बुशरा बीबी आज रिहा हुई है, इंशाल्लाह किसी एक दिन इमरान खान साहब को भी निकलना है, बट उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन थोड़ी सी ये जो गुत्थियाँ उलझी हुई हैं इनको सुलझाने में ज़रूर वक्त लग सकता है। तो हवाओं में, फ़िज़ाओं में इस वक्त का जो टेम्परामेंट है या इस वक्त का जो माहौल है वो कदरे बेहतर नज़र आ रहा है, कदरे अच्छा है। जैसे होता है ना, सेंस आ जाती है आने वाले 2-4 दिनों में बहुत सीवियर किस्म का क्रैकडाउन लॉन्च होने वाला है, या आने वाले 2-4 दिनों में बहुत ख़तरनाक किस्म की चीज़ें आने वाली हैं। अब उस तरह का माहौल नहीं नज़र आ रहा। पता नहीं, मैं कोई नजूमी नहीं हूँ, आगे कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो आसपास सेंस कर पा रहा हूँ, थोड़ी सी पॉजिटिविटी फ़िज़ाओं में, हवाओं में नज़र आ रही है। और उसकी बुनियादी वजह ये वो बुनियादी बहुत सारी वजह हो सकती है, लेकिन उनमें से एक जो है काजी फाइज ईसा साहब का जाना हो सकता है। अब आ जाइए, पीटीआई में कुछ खबरें चल रही हैं कि बानी पीटीआई की रिहाई से पहले किसी और की रिहाई भी हो सकती है, और उसके नतीजे में फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा। ये हिंट दिया जा रहा है कि ज़ीरक सियासतदान, तो ज़ीरक सियासतदान जब कहते हैं ना, तो सबका ज़हन जो है वो शाह महमूद कुरैशी की तरफ ही जाता है। अब कोई शेर अफजल मरवत साहब को तो ज़ीरक सियासतदान नहीं कहने लगा, मैं उनकी कोई वो तौहीन नहीं कर रहा, वो भी अपनी जगह पे अच्छे काबिल आदमी हैं, लेकिन वो थोड़े से अग्रेसिव नेचर के आदमी हैं। ज़ीरक सियासतदान जरा तहम्मुल वाला, मुदब्बर सोच रखने वाला। तो इस पूरी लॉर्ड में तो शाह महमूद कुरैशी ही नज़र आते हैं, जिनको ऐसा तासुर दिया जा सकता है कि वो लीड कर सकते हैं बाहर आके किसी भी कैपेसिटी में। लेकिन ये ऑफ़र उनके पास पहले जा चुकी है, और ले जाने वाले कौन थे? इमरान इस्माइल साहब ले जाने वाले कौन थे? उनके साथ 2 लोग और भी थे। अडयाला जेल गए, जाके उनको पैगाम दिया, बात नहीं बनी, तो ये ऑफ़र तो उनके पास पहले थी। तो अब इतना अरसा जेल में रहने के बाद बाहर आके फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना है, तो फिर क्या फ़ायदा? लेकिन लोग कहते हैं फिर जैन कुरैशी ने जो किया वो क्यों किया? क्वेश्चन तो उठता है। अब जैन कुरैशी वाला जो मामला है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि लोग कंपैरिजन करते हैं कि ठीक है, इनके वाले साहब की कुर्बानी है, इतना अरसा जेल में रहे हैं, वहाँ पे आके सॉफ्ट हार्ट हो जाता है। लेकिन जैसे ही जैन कुरैशी की 16 अक्टूबर के बाद से पार्टी से उनका डिस्कनेक्ट हुआ, उसको देखते हैं तो लगता है कि जो उनको शोकॉज नोटिस दिया गया और उसमें जो लाइन लिखी गई कि हमें ये इत्तलात मौसूल हुई हैं क्रेडिबल सोर्सेज की तरफ से, हमें ये पता चला कि आप वोट देने का इरादा रखते थे, तो वो जो चीज़ है वो थोड़ा सा फिर कारकुनों का मोराल थोड़ा और साइड पे ले जाती है। तो ये इस वक्त की सिचुएशन है। बहरहाल इस सारे मामले में
पीटीआई की एक सियासी कमेटी का अहम इजलास कुछ ही देर में ख़त्म होगा और शायद उसका जब तक मैं व्लॉग कर रहा हूँ तो एलामिया भी आ जाएगा। पेशावर में जारी है ये इजलास और उसमें पता चल जाएगा। बुशरा बीबी भी रवाना हुई पेशावर एक भरपूर किस्म का सिक्योरिटी स्क्वाड लेके, क्योंकि इमरान खान का जितना भी सिक्योरिटी का अमला था वो सारे का सारा बुशरा बीबी के पास आ चुका है। और आज जब वो बनी गाला से रवाना हुई हैं खैबर पख्तूनख्वा के लिए, तो वही सारे लोग, वही सारा स्टाफ जो इमरान खान को प्रोटेक्ट किया करता था अदालतों में, जेलों के आसपास, हर जगह, वही सारा स्टाफ अब बुशरा बीबी के साथ है। तो इमरान खान की जो सिक्योरिटी टीम है वो वापस एक्टिव हुई है और लौट आई है। अच्छा जी, जाते जाते एक खबर और, आईनी बेंच का अब सरबरा कौन होगा ये अगला मरहला है जिसमें बहुत सारे मामला फिर से उसी तरह के सामने आएंगे जैसे कुछ दिनों पहले आए थे। लेट मी बी वेरी क्लियर, आपको कोई एक्साइटमेंट नहीं होनी चाहिए या आपको कोई सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए। हुकूमत इस वक्त सिर्फ 2 नामों के ऊपर ही गौर कर रही है। ये 2 सीनियर मोस्ट जो है ना, जिनको कहते हैं कि बहुत क्लोज थे ये, इनमें और याहिया अफरीदी साहब में कोई फ़र्क नहीं था। तो मैंने तो कल भी कहा कि अगर नहीं था फ़र्क तो एक जो बच गए 2 सीनियर हैं उनमें से एक को आईनी बेंच का सरबराह लगाएं, लेकिन नहीं, 2 लोग हैं हुकूमत की नज़र में, एक जस्टिस अमीनुद्दीन है और एक जस्टिस जमाल खान बंदोखेल है। इन दोनों में से किसी एक को लगा दिया जाएगा, ये मेरी प्रेडिक्शन है। गलत भी साबित हो सकती है, लेकिन मारूजी हालात को सामने रख के मैं कह रहा हूँ, ताकि आप लोग बहुत ज़्यादा कोई एक्साइटेड ना हो या सरप्राइज़ के इंतज़ार में ना रहें। या आपको अगर कोई बताए ना कि कोई सरप्राइज़ आने वाला है या कोई पता नहीं क्या होने वाला है, तो आपने कूल एंड काम रहना है। ऐसी खबरों के ऊपर आपने तवज्जो नहीं देनी। हुकूमत का इरादे सबको पहले से मालूम है। तो आपको अपडेट करता रहूँगा। अभी तक के लिए इतने। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।